वो गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, 2-2 रुपए में बिकने वाले पत्रकार, लट्टू छाप पत्रकार, पेटीएम वाले पत्रकार, चाटुकार दलाल पत्रकार, भड़ुए पत्रकार से कहना चाहिए कि आज तक अमेरिका के किसी एक्टर की, बॉलीवुड एक्टर की इतनी औकात नहीं कि उसकी फिल्म का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे चले। मेरे देश के शाहरुख खान का ट्रेलर चलता है बुर्ज खलीफा पे। आपको दिक्कत क्या है? कभी अमेरिका वाले का बुर्ज खलीफा पे ट्रेलर चला है? रशिया कितनी पावरफुल कंट्री है, अमेरिका कितनी पावरफुल कंट्री है, कभी अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्में और पिक्चर आती हैं, कभी देखा है बुर्ज खलीफा पे चली हो? डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के स्टेटमेंट देता है। शाहरुख खान को खोजा है, शाहरुख खान कोई झोपड़पट्टी में रहता है भैया। कितना देख लीजिए, ये लट्टू छाप पत्रकार को देखिए, कह रहा है कौन महिलाएं हैं, मतलब देश में एक ही महिला है कंगना रनावत, और कोई महिला। आप एक पत्रकार है, शर्म है या नहीं आप में? आपको तो खुद बोलना चाहिए। कौन थे वो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, कौन था अशफाकुल्ला खां? जरा देखो इस बात का जवाब। तो आप मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो पत्रकार है ये राम रहीम का शिष्य है, ये कह रहा है मैंने कवर किया है वहां जाके। भाई सरकार उनको छोड़ रही है, पत्रकारों से क्या उछलते हो? नहीं तो जाते हैं दुबई, बहरीन, तमाम जगह जाकर के देश का डंका बजाते हैं, लेकिन जब भारत का बेटा शाहरुख खान को इज्जत दिया जा रहा है विदेशों में, तो अपने ही देश में विरोध हो रहा है। मोहित शर्मा, देखिए मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप फिल्म का विरोध किस मुंह से कर रहे हैं। हाँ। आपका मुंह है फिल्म का विरोध करने लायक है? अपनी पार्टी के जरा उन नेताओं का कान पकड़िए और पूछिए कि भैया आप दामाद किसके हो, तो बताएगा कि बीजेपी के नेता का हूं, और आप तो मुसलमान हो। नहीं कोई बात नहीं, तो उन्होंने लफ्ज याद किया या क्या किया है? आप किस मुंह से करो? आपका थोबड़ा है? देश के अंदर जब बहन बेटियों पर अत्याचार होता है तो आपका मुंह नहीं खुलता। आपको शर्म आनी चाहिए। एक महिला होते हुए आप एक महिला के साथ नहीं खड़ी, कम से कम आपको शर्म करनी चाहिए, और शर्म करनी चाहिए। और वो बाबा, वो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के स्टेटमेंट देता है। शाहरुख खान को खोजा है, शाहरुख खान कोई झोपड़पट्टी में रहता है। इनाम घोषित कर रहे हैं वो अब किस पे? शाहरुख खान को ढूंढ के लाने वाले पर है? हाँ। अगर उस पे इतना ही पैसा है तो कुछ पैसा देश के प्रधानमंत्री कोष में जमा करा दें। हाँ। तो मोदी जी की तरफ से सिक्योरिटी भी मिल जाएगी Y+ की, Z+ की। हाँ। और इतना पैसा है तो भारत देश की GDP को ऊपर बढ़ा दे। पैसा कहां से ला रहा है? कल तक को तो सुन लीजिए, भी कर रहे हैं हिंदुओं जाग जाओ, इन नफरतियों का पहले 14 से पहले वाला हिंदू नहीं है, अब जग चुके हैं। देखिए हिंदू जो है, मैं आपको बता, सुन लीजिए। हाँ। हिंदू को जगे हुए बहुत टाइम हो गया। हाँ। ठीक है ना? हिंदुओं का इतिहास को याद करें। 14 के बाद जग रहे हैं सब। आप 14 के बाद पैदा हुए हैं क्या? बाबा जी ने आपको जन्म दिलवाया है क्या? है? अरे कंगना रनावत कह रही है आजादी मिली है 14 के बाद भाई। तो आप कंगना रनावत के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, PA असिस्टेंट लग रहे हैं उसके? हैं? कंगना रनावत कौन है? Who is this कंगना रनावत? राष्ट्रवादी महिला है, राष्ट्रवादी एक्ट्रेस है। अच्छा, वो राष्ट्रवादी महिलाएं हैं। हाँ। इसके अलावा जो और महिलाएं वो राष्ट्रवादी नहीं है? कोई महिला है? और कोई महिला ही नहीं है देश में। ये कितना भैया, कितना देख लीजिए, ये लट्टू छाप पत्रकार को देखिए, कह रहा है कौन महिलाएं हैं, मतलब देश में एक ही महिला है कंगना रनावत, और कोई महिला ही नहीं है। इन लोगों का नाम सुनते ही गुस्सा क्यों आता है आपको? किन लोगों का? इन लोगों का नाम सुनकर इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि ये लोग सबसे बड़ा मूर्खता का प्रमाण देती हैं। कंगना रनावत जो बोल रही है, ये भाई बता रहे हैं पत्रकार महोदय कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। तो जो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जो देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, वो कौन थे? अशफाकुल्ला खां कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? आप एक पत्रकार है, शर्म है या नहीं आप में? आपको तो खुद बोलना चाहिए। कौन थे वो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, कौन था अशफाकुल्ला खां? जरा देखो इस बात का जवाब है किसी के अंदर जवाब देने का? बताइए आप मुझे। इनके ऊपर बैठे परदादा भी ये सोचते होंगे कि हमने कैसी औलादों को जन्म दे दिया। इस हिंदुस्तान को, इस वतन हिंदुस्तान को, भारत को हमने आजाद कराया, और आजाद कराने के बाद हमने सोचा था कि ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं उलझेंगे। ये तो फिर दोबारा से हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं। मान लिया जाए मोहित शर्मा हिंदू विरोधी है, क्योंकि जब भी हिंदू अपनी आवाज बुलंद करते हैं मोहित शर्मा विरोध करते हैं। ये बड़ा ही बेवकूफ आदमी है। अब आजादी की बात चल रही है, कह रहे हैं हिंदू विरोधी है। एक बात आप मुझे बताइए, आप हैं क्या हिंदू विरोधी? कौन होता है हिंदू विरोधी? क्या परिभाषा है हिंदू विरोधी की? पठान का विरोध कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे थे हिंदू विरोधी। राम रहीम साधु संत था? राम रहीम आसाराम भी तो साधु संत था। लाखों लोग अभी पैरोल पर निकले थे, देखे? तो आपके घर में कितने लोग पूछते हैं आसाराम को? हम नहीं पूछते ना। तो फिर आपको कैसे पता लाखों लोग पूछते हैं? श्रद्धालु जाते रहते, हमने कवर किया है। कहाँ पे किया है कवर आपने? जा करके। तो आप मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो पत्रकार है ये राम रहीम का शिष्य है, ये कह रहा है मैंने कवर किया है वहाँ जाके। भाई सरकार उनको छोड़ रही है, पत्रकारों से क्या उछलते हो? नहीं तो पत्रकार, सरकार उनको छोड़ रही है। वो कोई कुत्ते हैं क्या जो उनको सरकार छोड़ेगी? ये बताइए ना आप मुझे। छोड़ा था सरकार ने, नहीं
यार मोहित शर्मा पत्रकार भाई ये पत्रकार सुन लीजिए, ये पत्रकार बहुत अच्छी बात बोला है, कह रहा है सरकार उन्हें पैरोल पे छोड़ रही है, बहुत अच्छी बात, ये ईमानदारी वाला पत्रकार है। में लोग आपको मौलाना मोहित शर्मा बोलते हैं, कैसा लगता है आपको सुन के? तो मैं बताता हूँ आपको, जिस तरीके से आपको दलाल, ठीक है ना, और इसके अलावा क्या कहते हैं और भी बहुत सारे तरीकों के वर्ड हैं, क्योंकि आप सुन लीजिए, ऐसे नहीं कह सकते दलाल, किस बात को दलाल? आपसे सवाल पूछा जाएगा हैं, तो आप ये बताइए, सुन लीजिए, आप किस मुंह से कह रहे हैं, आप किस मुंह से कह रहे हैं कि आपको कमेंट में लोग मोहित कहते हैं, मैं पढ़ाऊं आपको किस तरीके से आपको गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, 2-2 रुपए में बिकने वाले पत्रकार, लट्टू छाप पत्रकार, पेटीएम वाले पत्रकार, चाटुकार, दलाल पत्रकार, भड़ुए पत्रकार, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। ये तो खैर थोड़ा सा एक इंसेंस वर्ड हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आपके लिए यही वर्ड लिखे जाते हैं। और इसके अलावा यार होंगे हैं, हम मुंह पे सवाल पूछते हैं। आप अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है ना, आपका भी मुंह 1 मिनट में बंद हो जाएगा, तो इनको जरा माइक अपना कैमरा पकड़ाकर यहाँ आइए, आपका चेहरा पूरा दुनिया देखेगी, जरा आइए ना। हाँ, तो आप आ जाइए, इनकी जगह आप आ जाइए, 1 मिनट रुके, आखिरी सवाल, रुके आपको, आप इधर आइए जरा, मैं यहाँ के आपको चैलेंज देता हूँ, आइए ना। आखिरी सवाल है मोहित शर्मा, पीठ पीछे ना, सुन लीजिए, पीठ पीछे भाई आदमी बोलता है जिसके पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए कहता हूँ एक शिक्षित पत्रकार बनिए। जहाँ हिंदू एक होने की बात करते हैं, शाहरुख खान जिहादी का फिल्म फ्लॉप करने की बात करते हैं, आप हंसते, आप कहते हैं बुर्ज खलीफा पे शाहरुख खान नाम रोशन कर रहा है, कैसा नाम रोशन कर रहा है? दुबई का नाम रोशन कर रहा है, भारत का थोड़ी ना कर रहा है। शाहरुख खान कहाँ रहते हैं? शाहरुख खान कहाँ रहते हैं? हैं? आपको नहीं पता? मेरे को तो पता है, आप बेवकूफ पत्रकार आप ही लग रहे हैं मुझे, इसीलिए आपसे पूछा है मैंने। आप बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता कहाँ रहते हैं? आप बताइए। भारत देश के नागरिक हैं या नहीं है शाहरुख खान? नागरिक है। नहीं, मना कर दीजिए ना एक बार आप। नहीं ना, कौन मना कर रहा है? नहीं, आप कर सकते हैं, आपका नहीं आप मना नहीं करवाना नहीं, चाहते तो हैं। आप ये मुझे बताइए, जब वो भारत देश के नागरिक हैं तो वहां पर जब उनका ट्रेलर चल रहा है फिल्म का, तो लोग क्या कह रहे हैं? आज तक कभी अफगानिस्तान वाले का ट्रेलर चला है? कभी अमेरिका वाले का बुर्ज खलीफा पे ट्रेलर चला है? रशिया कितनी पावरफुल कंट्री है, अमेरिका कितनी पावरफुल कंट्री है, कभी अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्में और पिक्चर आती हैं, कभी देखा है बुर्ज खलीफा पे चली हो? बताइए, रशिया इतना पावरफुल कंट्री है, उसकी कभी देखी है आपने? इजराइल हथियार सप्लाई करता है सबको, ठीक है ना, और ये लोग आज तक इजराइल की चली है। लेकिन आपको गर्व करना चाहिए, गौरव से कहना चाहिए कि आज तक अमेरिका के किसी एक्टर की, बॉलीवुड एक्टर की इतनी औकात नहीं कि उसकी फिल्म का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे चले। मेरे देश के शाहरुख खान का ट्रेलर चलता है बुर्ज खलीफा पे, आपको दिक्कत क्या है? दर्द क्यों है? तकलीफ किस बात की? मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए, क्या भारत देश का नाम रोशन नहीं हो रहा? अगर किसी मुल्क की औकात हो तो चलवा दे बुर्ज खलीफा पे। है किसी मुल्क की औकात? है अमेरिका की औकात? आज भारत देश के अंदर सुनिए, अमेरिका का पालन पोषण होता है तो हमारे भारत देश के नागरिकों की वजह से। आप चले जाइए, बड़े बड़े वैज्ञानिक आज भारत देश की स्थिति तो खराब करने वाले भारत देश के नेता हैं, वरना भारत देश में जितना टैलेंट है उतना टैलेंट विश्व के किसी देश में नहीं है, ठीक है? जितने में आप ये समझिए हॉलीवुड की एक फिल्म नहीं बनती है ना, हमारे भारत देश के वैज्ञानिक मंगल पे यान भेज देते हैं, तो गर्व करना चाहिए और छाती चौड़ी करके कहना चाहिए प्राउड टू बी इंडियन। आप तो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं, कभी भारत के लिए लड़के देखिए, तब आपको पता लगेगा कि कितनी खुशी होती है इस दिल को। जिस दिन वो बड़े खुशनसीब होते हैं जिनका शरीर, पार्थिव शरीर तिरंगे के अंदर आता है, कभी ये सौभाग्य प्राप्त करने की कोशिश करिए, फिर आपको पता चलेगा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर मरने से क्या होता है। कभी देश के लिए मर के देखिए, जिस दिन आप इस देश के लिए शहीद होंगे ना, उस दिन आपको लोग हमेशा याद रखेंगे। आज गली मोहल्ले में कोई आदमी मर जाता है, कोई याद नहीं रखता, लेकिन कोई देश का जवान जब शहीद होता है बॉर्डर पर, लोगों की आंख से आंसू टपक जाते हैं। भले किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन रिश्ता होता है तो तिरंगे का। लड़ना है तो तिरंगे के लिए लड़िए, देश के सम्मान के लिए लड़िए, देश की अस्मिता, अपनी मातृभूमि के लिए लड़िए, अपने देश के लोगों से मत लड़िए, क्योंकि जब आप अपने देश के लोगों से लड़ेंगे तो कभी आपका देश तरक्की नहीं कर पाएगा। देश की तरक्की करानी है तो आपस में ना लड़के दूसरी कंट्रियों से लड़ें, डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ें, विचारों की लड़ाई लड़ें, विकास की लड़ाई लड़ें। धन्यवाद।